अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि एक्सरसाइज 2.2 में से है। तो इससे पहले हमने काफ़ी सारे प्रूव किए थे और मैंने ये भी कहा था कि ये प्रूव आपको सिर्फ 10th में ही नहीं बल्कि फर्स्ट ईयर में जिसने मैथ रखनी है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये पूरा चैप्टर इस पर डिपेंड करता है रूट्स के हवाले से। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर और काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर में से मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज 2.2। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 2.2 में सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके अंदर उसने बताया है कि एक्सरसाइज करने से पहले मैं थोड़ी एग्जांपल कराना चाहूँगा कि एग्जांपल 1 जो आपकी बुक में दी हुई है इसमें दिया हुआ कि इन दोनों को एवेल्यूएट करना है। देखा जाए तो ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म का होल की पावर 8 हो रही है, सेकंड की पावर हमारे पास 8 हो रही है। अंदर हमारे पास देखा जाए तो -1 प्लस -1 3 और स्क्वायर रूट है और इसकी होल की पावर 8 है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे पास। उसके लिए हमारे पास वो से देखें तो हम सबसे पहले पढ़ चुके हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू होता है हमारे पास -1 फिर प्लस स्क्वायर रूट के अंदर -3 डिवाइडेड बाय 2, ये ओमेगा के इक्वल है। और अगर हम बात करते हैं कि ओमेगा, अगर हम इसको यानी प्लस के साइन को हम ओमेगा का नाम देते हैं तो दूसरी तरफ जो माइनस होगा उस रूट को हम ओमेगा स्क्वायर का नाम दे देते थे। याद रहे क्वेश्चन के अंदर हमारे पास पूरी ओमेगा की वैल्यू नहीं गिवन, इसके अंदर हमारे पास जो मिसिंग है वो है डिनोमिनेटर में 2। अब अगर हम इस डिनोमिनेटर में 2 ले आते हैं किसी न किसी तरीके तो ये पूरी वैल्यू आपके पास ओमेगा हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी आपके पास ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, ओके, तो हम 2 को लाने के लिए क्या करेंगे, 2 से डिवाइड भी कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। अगर हम जस्ट डिवाइड ही करते हैं तो ये आपके पास गलत हो जाएगा क्योंकि ये 2 कहाँ से आया, फिर ये भी टेंशन। इसलिए हमने हर चीज़ का अपोनेंट लाजमी लिखना होता है मैथ के अंदर। जैसे हमने 2 से डिवाइड किया तो 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। अगर हम इसको दोबारा सिंप्लीफाई करें तो आपके पास प्रीवियस स्टेप आ जाते हैं अगेन। 2 से 2 कैंसिल, आपके पास क्या बचेगा -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 ऊपर आ जाएगी वैल्यू। इसी तरह फिर हमने कहा कि जो ओमेगा होता है वो किसके इक्वल होता है, -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2। इस पूरी वैल्यू का नाम मैंने ओमेगा रख दिया। इस तरह इस पूरी वैल्यू का नाम हमने ओमेगा स्क्वायर कर दिया। ये प्लस था इसलिए ओमेगा, ये माइनस है इसलिए ओमेगा स्क्वायर। याद रहे ये प्लस है जरूरी है कि ओमेगा ही इसके इक्वल है। आप इसकी जगह ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हम प्रूव में भी कर चुके हैं। तो 2 वैसे आ गया, इसकी जगह ओमेगा आ जाएगा, 2 वैसे आ जाएगा और इसकी जगह ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा और होल की पावर आपके पास 8 है ऑलरेडी। अब क्या होगा, ये 8 2 की पावर बनेगी। जब 2 की पावर 8 बनेगी वो तो 256 के इक्वल होता है। ओमेगा की पावर 8 वैसे आ जाएगा। इसी तरह 2 की पावर 8 इज 256 एंड ओमेगा की पावर 2 8 था 16 होता है। अब देखें तो हमारे पास ओमेगा की पावर 8 है। हम जानते हैं कि ओमेगा की पावर 8 है, इसको हम सिंप्लीफाई किया जा सकता है क्योंकि ओमेगा की पावर 3 इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। तो ओमेगा की पावर 8 ओमेगा की पावर 16 को हम 3 के मल्टीपल में कन्वर्ट करेंगे। 3 के टेबल में 8 नहीं आता तो 6 आता है, इसलिए हमने 6 को सेपरेट कर लेंगे और 2 को सेपरेट कर लेंगे। ठीक है जी, तो ओमेगा पावर 3 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वैसे हो जाएगा यहाँ पर। इसी तरह 16 है तो 3 5 15 ओमेगा अलहदा हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा आपके पास, ओमेगा की क्यूब इज इक्वल टू होता है हमारे पास 1 के इक्वल, इसलिए इसकी जगह 1 आ जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है इसलिए ओमेगा स्क्वायर वैसे बच जाएगा। इस तरह ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। 1 की पावर 5 1 के इक्वल होता है, लिखने की जरूरत नहीं है तो ओमेगा आ जाएगा यहाँ पर। याद रहे आपके पास जो सम ऑफ रूट्स होता है वो इक्वल होता है 0 के, यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अगर हम ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर यहाँ लिखें तो इसके साथ जो 1 प्लस था वो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा -1। तो इस पूरी टर्म किसके इक्वल होगी आपके पास, -1 के इक्वल होगी। जब -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, होप कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल। इसी तरह हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 प्रूव करना है कि फर्स्ट का क्यूब माइनस सेकंड क्यूब इज इक्वल टू फर्स्ट माइनस सेकंड इनटू फर्स्ट माइनस ओमेगा वाई
फिर इंटू फर्स्ट माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई के इक्वल होता है। तो करना क्या है हमने, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करना है, या दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए, इज प्रूव होता है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड ले लेते हैं सबसे पहले। इसमें क्या होगा, फर्स्ट फैक्टर वैसे आ रहे हैं। अच्छा ये याद रहे यहाँ पे हमारे पास क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ठीक हो गया, इसी के इक्वल होता है ना। तो ये जब फार्मूला ओपन करेंगे तो फर्स्ट का क्यूब माइनस सेकंड क्यूब का फार्मूला होगा। तो हम इसको जब सोल्व करेंगे तो इसकी राइट साइड के इक्वल होना चाहिए, ताकि हम उसको दोबारा फार्मूले में क्लोज कर सकें। राइट हैंड साइड लेंगे, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा वाई, इस तरह इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई हो जाएगा यहाँ पर। तो एक्स माइनस वाई वैसे रहेगा, एक्स माइनस ओमेगा वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। अच्छा अब पहला फैक्टर तो ठीक है, हमने बाकी दो फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है। तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह फिर माइनस ओमेगा वाई को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ओमेगा एक्स वाई हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ओमेगा वाई को ओमेगा स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, सिंपली हमने प्रोडक्ट किया, उसको मल्टीप्लाई की। अब उसके बाद गौर से देखें तो ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। इन दोनों में एक्स वाई कॉमन आ रहा है, जैसे एक्स वाई कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा। अच्छा इसने क्या किया कि माइनस एक्स वाई कॉमन लिया, ठीक है। जैसे हम माइनस एक्स वाई कॉमन लेंगे तो ये माइनस बाकी वाली रकम को, टर्म को क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि माइनस भी तो कॉमन लिया जा रहा है। इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे ये प्लस हो जाएगा। एक्स वाई इसमें बाहर गया तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, इसमें से एक्स वाई बाहर गया तो ओमेगा आ जाएगा। ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल होती है हमारे पास, ऊपर हमने अभी कहा कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इक्वल टू -1, इसकी जगह -1 आ जाएगा और ये रकम वैसे आ जाएगी। जब इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस माइनस प्लस एक्स वाई हो जाएगा। तो ये आप गौर से देखो तो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, जब ये क्लोज होगा तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब जो कि इक्वल है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के। नेक्स्ट देखें हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2, और इसका हमारे पास क्या है कि एवेल्यूएट करना है किसको। फर्स्ट वैल्यू दी है हमारे पास 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर 4 रूट की पावर 7 है। तो याद रहे कि हमारे पास तीन तरह के फार्मूले हैं। क्या, गौर से सुनिएगा, ये लिख लें बल्कि कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0 होता है, हमने प्रूव भी किया था। तो जिस दो टर्म को हम यानी कि एक साइड पे रखेंगे तो थर्ड साइड दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगी। मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है ना। तो अगर हम ओमेगा दोनों एक तरफ रखें तो 1 अकेला उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हम ये काम भी कर सकते थे कि 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल होगा, ये उधर जाके माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ये ओमेगा उधर जाके माइनस ओमेगा हो जाएगा। ठीक है ना, ये तीन फार्मूले एक ही फार्मूले से ड्राइव होते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। याद रहे कि हमारे पास इस तरह के फार्मूले में लेफ्ट हैंड साइड सारी पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। तो हम पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, इन दो में से गौर से देखें तो माइनस कॉमन आ रहा है। जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो हम माइनस कॉमन लेने के बाद क्या होगा कि ये भी प्लस और वो भी प्लस ब्रैकेट में लिखते हैं, और ये दोनों किसके इक्वल हैं, -1 के। ठीक है, तो -1 इंटू -1 प्लस हो जाएगा हमारे पास +1 1 और 1 2 की पावर 7 128। इसी तरह हमारे पास इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, -3 कॉमन आ रहा है। ऐसे है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 माइनस, अच्छा चलो ठीक है अभी रहने दें कि -3 कॉमन आएगा तो क्या होगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये -1 के इक्वल होता है, ये मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास +3 4 की पावर 5 1024 हो जाएगा। ठीक है, ये याद रहे कि हम सिर्फ पहले ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म को, अंदर वाली वैल्यूज़ को सोल्व करेंगे, देन पावर की तरफ बढ़ेंगे।